जय श्री कृष्ण। आइए तो आज सभी मिलके ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांत के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में यह शहमाशे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इसी दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। वरुण भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवन्ते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूँगा
अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं। वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारे हो, मगपान करते हो, चोरी करते हो या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हो, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानय अर्थात जूती आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उसको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।